आज संसद भवन के बाहर जो कुछ भी हुआ बहुत ज्यादा शर्म की बात थी। बात यहां तक पहुंच गई कि धक्का मुक्की भी हुई और बीजेपी के 2 सांसदों को गंभीर चोट भी आई। यहां पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उन लोगों की हालत ठीक है। दरअसल बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप चंद्र सारंगी, इन दोनों को गंभीर चोट आई है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इन नेताओं को धक्का मारा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मकड़द्वार पर रोकने का प्रयास करा गया, मैंने किसी को कोई धक्का नहीं दिया। स्थिति ये थी कि कांग्रेस और बीजेपी के सांसद एक दूसरे के आमने सामने जमकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। अगर सच कहूं तो आज का दिन संविधान के लिए काला दिन था। जिस तरह की स्थिति आज हमारे संसद भवन में देखी गई, इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। दरअसल अमित शाह पर यह आरोप लगे कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। दोनों एक दूसरे पर आरोप का खेल खेल रहे थे, लेकिन खेल खेल में कब ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को चोटें भी लगने लगी। जरा सुनिए राहुल गांधी पर जो आरोप बीजेपी लगाती नजर आई, उनको राहुल गांधी ने किस तरह से खारिज किया। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि मुझे मकड़द्वार पर रोकने की कोशिश करी गई और मैंने किसी को भी धक्का नहीं मारा है। वहीं जो यहाँ पर प्रताप चंद्र सारंगी है, वो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्के के कारण मुझे चोट लगी, वो अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी बोल रही है कि हम इस मामले में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब देखिए, ये मामला तो चोट वाला था कि सांसदों को चोट लग गई, लेकिन एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया है जो आरोप सुनने में भी बड़ा अचंभित है। दरअसल नागालैंड से बीजेपी सांसद फोंगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मैं असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसी महिला सांसद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा सुनिए उन्होंने किस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाए। प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है एक संसद का। तो आप लोगों ने सुना कि महिला सांसद भी राहुल गांधी पर आरोप लगाती नजर आई। अब देखिए पूरी हकीकत क्या है कि आखिरकार संसद भवन के बाहर आज हुआ क्या क्या। यहाँ पर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही थी और कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही थी। अमित शाह संविधान को लेकर जो चर्चा हो रही थी संसद के अंदर, उसमें अमित शाह बोलते नजर आए। उन्होंने बोला कि जितना कांग्रेस अंबेडकर 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 करती है, इन लोगों ने अंबेडकर के नाम का फैशन बना दिया है। अगर इतना नाम इन्होंने भगवान का लिया होता तो शायद इनके सातों जन्म स्वर्ग में बीतते। यह बात हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही। कांग्रेस ने इस बात को पकड़ा और इसी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने प्रदर्शन करा। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और यहाँ पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। स्थिति सिर्फ संसद के बाहर नहीं, बल्कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आई। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की आंसू गैस के कारण, जो गोले छोड़े जाते हैं आंसू गैस के, जो प्रशासन के द्वारा छोड़े जाते हैं, उसमें उसकी मौत हो गई।
मतलब आप समझ सकते हैं कि अब स्थिति कहां पर है। यहां पर विपक्ष किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, सत्ताधारी बीजेपी पार्टी यहां पर किस तरह से बचाव कर रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ आज संसद के बाहर हुआ वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरी बात थी। इस तरह का संसद के बाहर नहीं होना चाहिए था। और अब चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता के नेता, सभी को यह बात समझनी पड़ेगी कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। संसद हमारे संविधान का मंदिर है और मंदिर में कभी खून खराबा नहीं होता है। ये बात इन सांसदों को समझनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि जो मुकेश राजपूत हैं बीजेपी के सांसद जिन्हें चोट लगी, उन्हें भी चोट लगी है, वो आईसीयू में भर्ती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आईसीयू में भर्ती कराया गया है तो स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक होगी। वहीं प्रताप चंद्र सारंगी जो है उनका बीपी बहुत ज्यादा लो है, उनको भी आंख के बराबर में चोट आई थी, खून बह रहा था। आप इस वीडियो को भी देखिए कि किस तरह से बीजेपी के सांसद हैं वो उनके पास बैठे हुए हैं। कुछ लोग उनके माथे को दबा रहे हैं क्योंकि उनके माथे से खून निकलता नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी वहां पूछे, पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश करी तो राहुल गांधी वहां से चले गए और पत्रकारों के सवाल से भागते नजर आए। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से स्थिति बनी हुई थी। अभी आपको एक वीडियो और दिखाएंगे जिस वीडियो में आप भीड़ देखेंगे और वो भीड़ है हमारे देश के सांसदों की। हमारे देश के सांसद आज आमने सामने इस तरह थे कि यूं समझो कि आज तो सारा हिसाब क्लियर कर रहेंगे। ऐसा लग रहा था इस वीडियो को देखने के बाद कि ये समझो कि किसी देश की लड़ाई चल रही हो। जरा देखिए हमारे देश के सांसदों ने आज संसद भवन के बाहर सारी हदें पार कर दी। तो आप लोगों ने देखा कि कितने सारे सांसद यहाँ पर एक साथ इकट्ठे नजर आए। ये सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं है, यहाँ पर सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के भी सांसद हैं। दोनों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसी भीड़ के कारण यहाँ पर बीजेपी के दोनों नेताओं को चोट लगी और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इन दोनों नेताओं को धक्का दिया, इस कारण चोट लगी है। यहाँ पर बीजेपी इस मामले की जांच करा रही है और बीजेपी ने कह दिया है कि हम एफआईआर जरूर कराएंगे। खैर, आज संसद भवन के बाहर जो कुछ हुआ इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15।